इस महिला ने काफी टाइम से इस्लाम को टारगेट किया है। इसके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैर रहा था। इस महिला ने उसको कोट करते हुए कहा कि ये तो संघियों ने एआई से जनरेट किया है, जबकि अगर वो एआई से जनरेट किया हुआ है, अगर वो इसने डिलीट भी नहीं किया है, तो ये उन लोगों के ऊपर एफआईआर तक कर सकती थी, परंतु इसने नहीं किया है। अपने इतिहास काल में सबको क्रिटिसाइज करती हुई आ रही होगी, लेकिन आज की तारीख में वो पूरी तरीके से पेड वर्क कर रही है। उसने पुराने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, इस्लाम पर कुछ भी बोलने से वो कतरा रही है, लेकिन ये महिला हर बार ये मना कर देती है कि मैंने इस्लाम पर, मुसलमानों पर कभी कुछ नहीं बोला। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस महिला का केवल और केवल एक ही टारगेट है, वो है हिंदुओं को नीचा दिखाना, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमानजनक तौर पर नाम लेना, उनको लुटेरा बताना। इस तरीके के प्रोपेगेंडाधारी लोगों से मैं तो अपने समाज को केवल बचने और दूर रहने के लिए ही कहूंगा। इतिहास आप सुनते नहीं, म्यूट पर करके अगर इनके वीडियोस देखते हैं तो इससे बढ़िया और अच्छे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जहां पर इतिहास के ऊपर थोड़ा सा भी पर्दा नहीं डाला जाएगा और आपको इतिहास खोल खोल करके प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। काफी लंबे समय से मुगलों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स में ये सारे परिवर्तन कैसे कर दिए गए। मुगलों को क्यों अब आक्रांताओं के रूप में पढ़ाया जा रहा है, क्यों उनके काल को अब हिंदुस्तान का डार्क टाइम पढ़ाया जाएगा। इस चीज को लेकर के तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसको लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों ने सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल्स तक खूब गंद मचाई है। इनके पास में कोई फैक्ट्स नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रूफ्स नहीं है। जो प्रूफ्स इन्होंने देने की कोशिश की भी, उसका पहले ही कई बार खंडन किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो नीरज अत्री की बुक ब्रेन वॉश रिपब्लिक आप अवश्य पढ़िएगा, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसका हिंदी वर्जन भी वो जल्द से जल्द निकालें। नीरज अत्री जी इस समय पर अपने YouTube चैनल पर काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं इसी इतिहासकार को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन इतिहास खेलते हुए ये महिला स्वयं अपना इतिहास भूल गई है। ये महिला काफी समय से इस्लाम को टारगेट करती आ रही है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मुगलों की पैरवी करने मात्र से काफी सारे मुसलमान आजकल इसके तलचट्टू बन चुके हैं। काफी सारे स्क्रीनशॉट्स तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो अपने आप में इस्लाम के बड़े तुर्रम खान बनते हैं, वो सब लोग भी आज इस इतिहासकार को जमीन पर थूकने तक नहीं दे रहे, उसके लिए भी दोनों हाथ पसार कर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया की माने, ग्रोक की माने, तो इस महिला ने काफी टाइम से इस्लाम को टारगेट किया है। इसके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैर रहा था। इस महिला ने उसको कोट करते हुए कहा कि ये तो संघियों ने एआई से जनरेट किया है, जबकि अगर वो एआई से जनरेट किया हुआ है, अगर वो इसने डिलीट भी नहीं किया है, तो ये उन लोगों के ऊपर एफआईआर तक कर सकती थी, परंतु इसने नहीं किया है। कारण क्या है कि अगर ये एफआईआर करेगी तो फॉरेंसिक जांच होगी। इसने कौन कौन से ट्वीट आज तक डिलीट किए हैं, उन सब की जांच हो जाएगी और इसके डिलीटेड सारे ट्वीट्स भी वापस निकल करके बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपना कोई भी ट्वीट डिलीट करते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो वहीं के वहीं मिल जाते हैं। आज क्योंकि उस ट्वीट को किए हुए वर्षों हो चुके, इसलिए इस ट्वीट को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज भी यदि इसकी आईडी पर जाकर इस्लाम सर्च करेंगे तो आज भी आपको काफ़ी सारे ट्वीट मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वही ट्वीट दिखाता हूं जिसके बारे में कह रही है कि तो फेक है, एआई जनरेटेड है। इस ट्वीट के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि ट्वीट 9:55 सुबह 29 दिसंबर 2017 को किया गया था। प्रोफेट मोहम्मद शुड बी हेल्ड अंडर पोक्सो ब्लडी रेप वारलॉर्ड। और इसी स्क्रीनशॉट के नीचे किसी ने एक और स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वो है सही बुखारी का, सही अल बुखारी 5134, जिसमें आयशा नरेट करते हुए कहती है दैट द प्रोफेट married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old। लेकिन क्योंकि इस ट्वीट को लगभग 8 साल हो चुके हैं, इसके नीचे हमें कोई लाइक भी नहीं दिखता है, तो कमेंट तो होंगे ही क्या। इसलिए मान लेते हैं कि ये ट्वीट किसी ने जनरेट किया है। लेकिन तथाकथित इतिहासकारा स्वयं एक ट्वीट करते हुए कहती हैं यू हैव ऑलरेडी मेड माई पॉइंट व्हाट आई एम से टॉकिंग अबाउट मुस्लिम वुमेन्स राइट्स इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम, थैंक फॉर लेटिंग अस नो। यानी कि अगर इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए तो इसको इस्लाम का क्रिटिसिज्म बता दिया जाता है। अपने अगले ट्वीट में ही हिजाब को लेकर के ये महिला कहती है, बोलती है लिबरल्स कहते हैं कि हिजाब इज अ चॉइस
और मुस्लिम कहता है देयर इज नो माई बॉडी माई चॉइस इन इस्लाम, हिजाब इज कंपल्सरी। फिर रुचिका अपनी ओर इंगित करते हुए कहती है कि मैं कहती हूं कि हिजाब इज ऑप्रेसिव, इट्स ओरिजिन्स आर मिसोजिनिस्ट एंड क्लासिस्ट। मुस्लिम मुझे गाली देते हैं। Me saying exactly what the Muslim are saying, but somehow I am culprit। और ये किसी औरंगजेब आलमगीर को कोट करते हुए लिखती है। औरंगजेब ने क्या लिखा है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी श्रेणी में एक और ट्वीट वायरल हो रहा है। आयशा, प्रॉफिट्स वाइफ, countered him saying that Muhammad would often pray when she would be laying on the bed obstructing the Qibla। और इन सब चीजों के ऊपर ग्रोक क्या कहता है? ग्रोक कहता है the linked tweet by Ruchika from December 29, 2017 contained the statement Prophet Muhammad should be held under POCSO। यानी कि ग्रोक भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन अगर यहां पर रुचिका यह कहती है कि मैं किसी भी तौर पर इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं इवन हिजाब को लेकर के भी क्रिटिसाइज नहीं करती, वुमेन राइट्स को लेकर के भी क्रिटिसाइज नहीं करती, इस्लाम के अंदर जो जो कुछ भी गलत चीजें हैं, जो भी कुरीतियां हैं, मैंने उन पर आज तक कुछ नहीं बोला। इवन वो एक अकेला ही ट्वीट नहीं बल्कि सारे के सारे AI जनरेटेड हैं। मैंने इस्लाम वर्ड का कहीं पर यूज ही नहीं किया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये रुचिका शर्मा नहीं बल्कि कोई रेहाना खातून है और नाम बदल करके केवल और केवल मुगलों का बखान करने के लिए आई हुई है। क्योंकि यदि किसी को रैशनल मान लिया जाए, यदि यह देखा जाए कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा है वही बोलने के लिए उद्यत है और वो उसी पर पूरी तरीके से स्टिक है कि नहीं भाई मैं इसके अलावा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने पढ़ा है कि मुगल महान थे तो मैंने उस बात को सबके सामने रख दिया। और ठीक इसी प्रकार से मैंने मुसलमानों में भी महिलाओं की दुर्गति देखी है तो मैंने उसको भी बोल दिया। यदि इस प्रकार की चीजें होती तो हम मान लेते कि रुचिका कम से कम इतनी रैशनल तो है ही। लेकिन ये महिला हर बार ये मना कर देती है कि मैंने इस्लाम पर, मुसलमानों पर कभी कुछ नहीं बोला। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस महिला का केवल और केवल एक ही टारगेट है, वो है हिंदुओं को नीचा दिखाना, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमानजनक तौर पर नाम लेना, उनको लुटेरा बताना, उनको बताना और उनके बारे में ये कहना कि वो तो हिंदुओं को ही लूट रहे थे और उनके शासन काल में अनजस्टिस हो रहा था। ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि रुचिका भले ही अपने इतिहास काल में सबको क्रिटिसाइज करती हुई आ रही होगी, लेकिन आज की तारीख में वो पूरी तरीके से पेड वर्क कर रही है। उसने पुराने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, इस्लाम पर कुछ भी बोलने से वो कतरा रही है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि रुचिका एक प्रोपेगेंडाधारी है और वो केवल और केवल सनातनियों, हिंदुओं के इतिहास, हिंदुओं के गौरवमयी महापुरुषों को ही टारगेट करने के लिए मीडिया में आई हुई है। अगर ये सारे के सारे ट्वीट्स फेक हैं तो रुचिका को इन सब लोगों के ऊपर केस दायर कर देना चाहिए और अपना ट्विटर हैंडल तुरंत ही फोरेंसिक लैब में दे करके उसकी भी पूरी जांच करवा देनी चाहिए। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और लोगों को समझ में आ जाएगा कि रुचिका एकदम सही है। अन्यथा इस तरीके के प्रोपेगेंडाधारी लोगों से मैं तो अपने समाज को केवल बचने और दूर रहने के लिए ही कहूंगा। इतिहास आप सुनते नहीं, म्यूट पर करके अगर इनके वीडियोस देखते हैं तो इससे बढ़िया और अच्छे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जहां पर इतिहास के ऊपर थोड़ा सा भी पर्दा नहीं डाला जाएगा और आपको इतिहास खोल खोल करके प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। और उसमें ना केवल ये पता लगेगा कि मुगल कैसे पैदा हुए थे, अकबर का जन्म कैसे हुआ था, बल्कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आपको म्यूट करके इस प्रकार के इतिहासकारों के ही वीडियोस देखने हैं जिसमें कि इतिहास के एक पूरे के पूरे भाग को छिपा लिया जाता है, तो उसको त्याग कर आप म्यूट पर दूसरे इतिहास की खुदाई के वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और आपकी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर, जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने लिखी है और यह पुरुष आयोग की डिमांड को भी और ज्यादा पुख्ता और सुदृढ़ करती है, इस पुस्तक को लेकर के अवश्य पढ़िएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।